यही वो जगह है जहां पर 3 बार दिल्ली दरबार लगाया गया था। यही और भाई यही है जो हमारे देश को खोखला करने में बहुत बड़ा हाथ बोले एक तरीके से। यही लोग हैं जो आज़ादी नहीं लेने दे रहे थे, हमें आज़ाद नहीं कर रहे थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल दिलकशान ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो गाइज मैं आ गया हूँ एक नए प्लेस पे और सुबह का टाइम है भाई, बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोले तो पोल्यूशन या कोहरा हो रहा है। मे भी शायद पोल्यूशन ही है और भाई धूप भी कम निकली है आज। और एक्सप्लोर करने वाले हैं इस प्लेस पे। प्लेस का नाम है कोरोनेशन पार्क और देखेंगे यहाँ पे कि क्या है। वैसे स्टैचू वगैरह भी है यहाँ पे, दिखाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, और ये जगह जो संबंधित है ये बोले तो मैं आपको ये अंग्रेज़ों के समय से संबंधित है, अंग्रेज़ों के काल से संबंधित है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे और दिखाने का प्रयास करूँगा। गाइस ये ऑब्लिक्स जो दिख रहा है आपको, यही वो जगह है जहाँ पर 3 बार दिल्ली दरबार लगाया गया था। पॉल्यूशन की वजह से ये क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन यही वो जगह है जहाँ पे 3 बार दिल्ली दरबार लगाया गया था। पहली बार दिल्ली दरबार लगा था लगभग 1877 में, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद जो लगाया गया था 1877 में। उसके बाद लगाया गया था 1903 में, उसके बाद लगाया गया था 1911 में। और ये क्यों लगाया गया था तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो गाइस जैसा कि जानते हैं हम सबकी, लगभग 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे भारत आई थी और वही रोल कर रही थी। लेकिन जब 1877 में दिल्ली दरबार लगा तो उस वक्त जो है ना, क्या कहते हैं, पूरा शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से के हाथ से ले लिया गया था और अंग्रेज़ों ने अपने अंदर में ले लिया था, यानी ठीक है। तो उस वक्त उसका शासन जो था किसके हाथ में दिया गया था? विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया के हाथ में पूरा ये शासन दिया गया था और वही रोल कर रही थी पूरा इंडिया में। तो यहाँ पे दिल्ली दरबार लगा था और यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, इस तरीके से मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ जैसे कि इस जगह पे, और वहाँ रानी विक्टोरिया बैठी हुई थी, ठीक है। और इस तरीके से पूरा इसका माहौल था, एकदम शानदार माहौल था। और उस वक्त का कितना बढ़िया माहौल होगा। 1903 में इसका उपयोग किया गया था। दूसरा दिल्ली दरबार लगा था, उसमें लगा था कि एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण का जश्न मनाने के लिए किया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर 1911 में भी एक बार लगा था, उस वक्त भी शासन बदलने के लिए बोले तो एक तरीके से। और उस वक्त क्या हुआ था कि भारत के सम्राट रूप में किंग जॉर्ज पंचम आए थे। तो यहाँ पे किंग जॉर्ज पंचम जो 1911 में आए थे, उसकी स्टैचू भी है यहाँ पे, मैं दिखाऊंगा। गाइज ये देखिए, ये ऑब्लिक्स इस तरीके से इतना ऊपर बना हुआ है और ये देखिए ये उर्दू में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है इस जगह पर 12 दिसंबर 1911, है ना। वही लिखा हुआ है कि जो मैंने बताया आपको कि 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था, उसके बारे में पूरी डिटेल से लिखी हुई है यहाँ पे। और बाकी इसको देखें तो इस तरीके से पूरा हो चुका है यार। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होने की वजह से कैमरा भी वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से। बाकी इसका व्यू बढ़िया है। शायद ये जॉर्ज पंचम की स्टैच्यू है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो इसके पास चल के देखते हैं और देखते हैं इसको। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑब्लिक्स के सामने ये वाला मूर्ति है जो जॉर्ज पंचम की है, जो 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था तो उस वक्त इसको सम्राट घोषित किया गया था भारत का। उस वक्त जो यही है, देखिए इसकी प्रतिमा, और इसके नाक जो है वो कटे हुए दिख रहे हैं थोड़े बहुत। और इस तरीके से इसका पूरा आर्किटेक्चर है, पूरा दिख रहा होगा आपको यही। और भाई यही है जो हमारे देश को खोखला करने में बहुत बड़ा हाथ बोले एक तरीके से। और ये बड़े ही, क्या बताएं इनके बारे में, बस थोड़ा समझ लीजिए कि देश को बर्बाद करने में इन लोगों का ही हाथ था हमारा। यही लोग हैं जो आज़ादी नहीं लेने दे रहे थे, हमें आज़ाद नहीं कर रहे थे। और बहुत मुशक्क़तों से, मेहनतों से आज़ादी मिली हमें, सभी एकजुट मिल गए। और इसके ये देखिए पीछे का शाल जो है भाई, क्या है, क्या ही बोलूँ इसको, काफ़ी शानदार बना रखा है। इसको देखिए कितना बड़ा है। और ये पूरा इस तरीके से इसका बनाया गया था। सबसे ऊँची मूर्ति है ये बोले तो। और ये बढ़िया तरीके से है। व्यू शानदार नहीं दिख रहा होगा क्योंकि पॉल्यूशन है ना बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से पूरा सही से दिख नहीं रहा होगा। वो जिस सामने देखिए, ये जो है ऑब्लिक्स है, इसके सामने ही ये जॉर्ज पंचम की पूरी वो है
स्टैचू बनी हुई है इस तरीके से। और काफ़ी ज़्यादा बोले तो एक तरीके से ये टाइम भी हो गया। और भाई जब 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, जब इसको जो ना 1960 के दशक में इंडिया गेट्स पर पहले ये स्थित था, लेकिन यहाँ पे अब इसको लगा दिया गया है। 1960 के दशक में लगा दिया गया था, वहाँ पे अब किसका लगा दिया गया है, तो वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का लगा दिया गया है। देखिए गाइज, इस तरफ भी एक स्टैच्यू बनी हुई है, लेकिन पता नहीं लग रहा है कि है किसका ही, लेकिन अंग्रेज का ही होगा कोई ना कोई ये तो। और यहाँ पे नाम भी मेंशन नहीं कि है भाई कौन, लेकिन भाई जो भी है यार, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का क्या कहते हैं मूर्ति, इन लोगों की वो यहाँ पे रखनी चाहिए, प्रतिमाएं रखनी चाहिए, क्योंकि यार इन्होंने ही तो हमारे देश को बर्बाद किया था। और तो भाई इनको, इनकी जगह नहीं होनी चाहिए हमारे देश में, कोई है इनके लिए जगह ही नहीं होनी चाहिए हमारे देश में। फिर भी पता नहीं क्यों लगाया है, ये समझ नहीं आता है। खैर गवर्नमेंट है भाई, गवर्नमेंट तो कुछ भी करती है। देखिए एक ये भी स्टैच्यू है भाई, नाम नहीं मेंशन है यार, नाम तो कम से कम मेंशन करना चाहिए था। बस एक जगह पे वही जॉर्ज पंचम की मूर्ति पे नाम मेंशन है कि उसका ही मूर्ति है। बाकी यहाँ पे नाम मेंशन वगैरह नहीं है। बाकी देख रहे चारों तरफ देखेंगे तो आपको खुले मैदान ही दिखेगा, कि कुछ दिखेगा नहीं। और यही दिल्ली की सबसे बड़ी जगह बोले एक तरीके से, जहाँ पे खुले मैदान है। और ये मुगलों से सीखा था इन्होंने कि दरबार लगाया जाए तो खुली जगह पे लगाया जाए। पार्क जो है घूमने के लिए काफ़ी अच्छा पार्क है, ना कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है यहाँ पे, कोई लागत नहीं है। आराम से यहाँ पे आके आप घूम सकते हैं। और सबसे बड़ा पार्क है और बढ़िया भी है, सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखा जाता है इसके अंदर। और गाइज ये जो स्टैचू दिख रही है आपको, ये है लॉर्ड चेम्सफोर्ड की है मूर्ति, इस तरीके से बनी हुई है। और यही वो जगह है जहाँ पे क्या कहते हैं, इस जगह को जॉर्ज पंचम ने, जो 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, तो इस जगह को मतलब कि इस पूरे दिल्ली को राजधानी का रूप दिया था। तो उन्होंने दिया था, पहले की राजधानी जो थी वो कोलकाता थी, लेकिन जॉर्ज पंचम ने 1911 में इस जगह को राजधानी का रूप दे दिया था। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।